आपसे डिस्कस कर रहे हैं हम लोग इम्पोर्टेंट बात, क्योंकि आप लोग पर्सनल हमारी बात कुछ। हाँ, क्योंकि आप लोग हमारी फैमिली हैं। मेरे YouTube चैनल में आपका फिर से स्वागत है और शाम का टाइम हो रहा है और हम लगे हैं शाम का नाश्ता के प्रिपरेशन करने में। आप देख सकते हैं ये बढ़िया मैगी, कुकी के लिए अंडा अंडा और ये अंकिता को दाल चावल ही, नाश्ते में थोड़ा दाल चावल बचा हुआ तो उन्होंने बोला मैं दाल चावल ही थोड़ा सा खाऊंगी, तो उनके लिए दाल चावल मैं गरम कर रहा हूँ, दाल दोपहर का। और सब्जी भी है थोड़ा सा, एक पराठा भी बचा हुआ है, तो पराठा खाने का किसी का मूड नहीं है तो पराठा नहीं खा रहे हैं। और अंकिता गई है थोड़ा फ्रेश व्रेश होने, जब आती है तो फिर आपसे मिलाते हैं और नाश्ता लगाते हैं, फिर आपसे बातें करते हैं। तो दोस्तों, मैं फ्रेश वगैरह होने गई थी तो मैं फ्रेश होके आ चुकी हूँ, लेकिन मेरा मुंह आपको फ्रेश नहीं लगेगा क्योंकि मैं थोड़ा डाउन डाउन सी हूँ, है ना। और मैं दिखा दूँ, नाश्ते का टाइम हो गया है और मेरे डार्लिंग का नाश्ता ये रेडी है। जो इन्होंने बनाया प्यार से। हाँ, मैंने प्यार से बनाया है, अलग स्टाइल से, सूखा सूखा बनाया है। इसको मैं दिखा दूँ, ये सूखा सूखा है। जैसे नॉर्मली हम लोग गीला या तो फिर सिंपल बना लेते हैं पानी डाल के सीधे, या फिर कभी चाउमीन कभी स्टाइल में। हाँ, चाउमीन चाउमीन पानी दाल बनता है क्या, जैसे कि पानी डाल दिया सीधे मैगी डाल दिए बन गया। और एक और स्टाइल होता है कि वेजिटेबल डालते, लेकिन वो भी गीला गीला होता था, लेकिन आज मैंने सूखा सूखा टाइप से बनाया है। और ये मेरे कुकी का नाश्ता डाली खिलाएंगे, थोड़ा बेचारे को दे दीजिए ना, वो बेचारे वो हो रही देख रहे हैं, वो चक्कर पे चक्कर काटे पड़ी है, ले, है ना। हाँ, जा बेड पे जा। अरे वो बेचारे चक्कर पे चक्कर काटी पड़ी, तो समझ में आ गया कि उसका नाश्ता बन गया, लेकिन दिया नहीं जा रहा है ना। और मेरा नाश्ता देखिए ये है। अब इनको चावल दाल ही खाने का मन था तो मैंने बोला ठीक है। हाँ, वही मेरा सही। वेज थाली है मेरा, क्योंकि मैंने शाम को खाने का मन करता है। इसके बाद हम लोग एंजॉय करेंगे गर्मा गर्म चाय, और चाय के साथ साथ आपके साथ डिस्कस करेंगे आज हम इम्पॉर्टेंट बात, जो कि आज हम लोग बहुत बड़ा फैसला लेने जा रहे हैं, क्योंकि ये बड़ा फैसला है हम दोनों के लिए, और ये हर किसी के लिए बहुत बड़ा फैसला हो सकता है। तो हम लोग अपना नाश्ता खाना फिनिश करते हैं, चाय की चुस्की के साथ आपसे मिलते हैं और अपनी बातें शेयर करते हैं कि हमने क्या बड़ा फैसला लिया है, और सही लिया है गलत लिया है। ये हम अपने हिसाब से तो हम लोग ने अपने सोच के लिया है, बाकी आपको भी सही गलत लगे तो आपकी राय हो सकती है, आपका सोच हो सकता है, लेकिन हम लोग को इस सिचुएशन में ये सही लगा तो हमने लिया। तो हम आपसे डिस्कस करेंगे, फटाक से हम लोग नाश्ता पानी करते हैं। दिस इज द फाइनल नाश्ता। तो ये आ गया है मेरा चाय और क्रैक जैक बिस्किट। दोस्तों, खाना खाने के बाद फिर मन किया मेरा ये खाने का। तो ये हम लोग का चाय और बिस्किट। ये खाएंगे बिस्किट मैं खाऊंगी नहीं, पता क्यों मुझे वो हो रहा है, जब खाना ढंग करके खाई हूँ तो उसके बाद फिर मुझे चाय और बिस्किट का मजा लेना, और साथ में पूरी बिस्किट खा जाऊँ, नहीं पता इतना क्यों वो हो रहा है, होता बाद में है। रात में कहना जी मचल रहा है। जो भी है यार, शाम को तो मुझे बहुत हैवी वाली भूख लगती है, सुबह और शाम बहुत हैवी वाली भूख लगती है। तो दोस्तों, ये सब चीज़ चलती रहेंगी, चाय की चुस्की का मजा लेते ही जाएंगे और आपसे डिस्कस कर रहे हैं हम लोग इम्पोर्टेंट बात, क्योंकि आप लोग हमारी हाँ, क्योंकि आप लोग हमारी फैमिली हैं। आप लोग को हम लोग अपनी फैमिली ही मानते हैं, इसलिए अपनी दिनचर्या अपना हर चीज़ अपना दिखाते हैं। किसी को तो बता दिया हल्का हो गया। हाँ, क्योंकि तभी तो अपनी हम दिन भर क्या करते हैं, क्या क्या नहीं कर रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं, हर चीज़ आपसे शेयर करते हैं। तो छोटी से छोटी चीज़ें हम क्यों आपसे छुपाएं, मतलब जितना हो सकता है ना सब पूरा आपसे शेयर करते हैं और आपको इन्वॉल्व रखते हैं कि हमारे लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं है। तो हम लोगों ने बहुत बड़ा डिसीजन लेने का सोचा है और हमने सोचा आपसे भी शेयर करेंगे, क्योंकि हम लोग कोई चीज़ ना छुपा के ज़िंदगी नहीं चलाना चाहते। जो है सो है, लाइफ में जो चल रहा है वो चल रहा है। तो हम लोग ने डिसीज़न ये लिया है दोस्तों, क्योंकि क्या है कि अभी मेरी कुछ समय से ना तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। अभी लगातार 2 महीने से मेरी तबीयत मतलब ऐसी ख़राब हुई है कि ना, मतलब हर दूसरे दिन मैं लो पड़ी रहती हूँ, उठने में तकलीफ, हर चीज में तकलीफ। हाँ, थोड़ा मेरा नीचे साइड पेट के नीचे पोर्शन में मेरा पेन हो रहा। अगर मैं थोड़ा सा भी काम कर ले रही हूँ तो पेन बना रह रहा है मेरा, इस कारण। और थोड़ा मेरी तबीयत में लोपना आ रहा है, तो जिस कारण क्या पिछले महीने का आपने देखा होगा, जहाँ मैं डॉक्टर के पास गई तो वहाँ मेरा वजन भी मेरा कम हो गया था, क्योंकि मेरा उस बीच इतनी तबीयत मेरी लो चल रही थी कि ना
मेरा क्या कहते हैं, तब खाना पीना भी मैं नहीं ढंग से खा पा रही थी। मैं रहता नहीं था घर पे, अब इनको खाने का मैं बना के चला जाता हाँ था, ये नहीं खाती थी ढंग से। हाँ, तो अभी यही सिचुएशन चल रहा है, जिस कारण इनको भी टेंशन हो रही है, क्योंकि मुझे अकेला छोड़ के चले जाते हैं ये, है ना। और फिर इनको टेंशन होती रहती है कि ये कैसा फील कर रही होगी, कैसी होगी, अच्छी होगी कि नहीं होगी, कुछ तकलीफ तो नहीं हो रही है, या मैं नहीं हूँ तो ये अकेली है, क्या है क्या नहीं। तो इस हिसाब से थोड़ा सा अभी मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। और ये इनको पूरा सब अरेंज करना, अपना जॉब देखना, घर का पूरा काम काज देखना। आप समझ रहे हो, जब आपके घर में कोई ऐसा इंसान होता है जिसको पूरा केयर की जरूरत होती है, आप उस सुबह उठते ही उसको ना नाश्ता दे रहे हो। मेरा रूटीन बिल्कुल सेट है खाने का। वो मैं ब्लॉग में हर चीज़ नहीं दिखाती हूँ, मतलब वीडियो में सारा नहीं दिखाती हूँ, मैं कब क्या खा रही हूँ, कब क्या खा रही हूँ, कब क्या खा रही हूँ, कब कौन सी दवाई खा रही हूँ, मैं नहीं दिखाती हूँ। लेकिन ना सुबह से मेरा रूटीन एक सेट है कि उठते ही मुझे भिगोया है बादाम खाना है, किशमिश खाना है, अखरोट खाना है, दूध पीना है, हैवी नाश्ता करना है। फिर कुछ देर बाद खाने का टाइम आ गया तो खाना खाना है, दवाई खाना है, फिर लगातार फिर शाम को हो गया, फिर नाश्ता करना है, फिर रात का खाना है, फिर आके ये फिर पूरा काम में लगते हैं। और फिर सुबह की तैयारी करते हैं, क्योंकि सुबह के लिए सब भिगो के रखना होता है। फिर रात को फिर मैं दूध पीती हूँ। ये सब चीज़ें रूटीन मेरी चलती रहती है। तो इसमें और क्या है कि यार मेरे को भी लेके इनको चिंता बढ़ती रहती है, क्योंकि उनको डर लगता है कि मैं बहुत लो फील कर रही होती हूँ, और फ़ोन लगा लगा के पूछते हो कैसी हो। मेरी आवाज़ डाउन सुन के इनको भी टेंशन होती है। तो ये सब हालात को देखते हुए इन्होंने फैसला लिया। इन्होंने ये फैसला लेने वाले थे, ये मेरी डिलीवरी के बाद देने वाले थे। जब डिलीवरी की सिचुएशन आएगी ना, जब मेरा 9th मंथ लगेगा, तब इन्होंने सोचा था कि मैं ये तब डिसीज़न लूँगा। लेकिन अभी ऐसा सिचुएशन आ गया कि ये सोच रहे कि अभी मैं वो ले लेता हूँ। अगर इस बीच मेरी तबीयत सही हो गई, 1 आध महीने बाद सिचुएशन मेरी ठीक हो गई, इनको लगा कि मैं छोड़ सकता हूँ, तो ये सिचुएशन को अपना चेंज कर तब तक लेंगे। 9 मंथ हो ही जाएगा। हाँ, तब तक 9 मंथ हो ही जाएगा। तो डिसीजन और बड़ा फैसला वो ये है कि ये अपना जॉब ऑलमोस्ट छोड़ रहे हैं। मीन्स कि ये 1 से 2 ही क्लासेस लेंगे गिने चुने, ताकि हमारा बस मंथली इनकम बना रहे, मंथली खर्चा बस हमारा चल जाए, बाकी चीज़ें हम अपना हैंडल कर लेंगे, है ना। और अभी इनको लग रहा है कि मुझे बहुत ज़रूरत है इनकी, और मुझे भी लगता है कि जब ये नहीं, होते जब हैं मैं ना। सीधा सी बात यह है कि जब मैं घर पे रहता हूँ 24 आवर एक्टिव रहता हूँ, तो मैं इनको कभी खराब नहीं देखा हूँ। और जब मैं सुबह चला जाता हूँ, फिर दोपहर में आता हूँ, फिर शाम में चला जाता हूँ, फिर रात को आता हूँ, तो मैंने देखा है कि ये इनका तबीयत और ज़्यादा खराब हो जाता है। और उसमें और इनको डलनेस वगैरह, डॉक्टर को बोलो तो एक्स्ट्रा दवा इनको खाना पड़ जाता है कभी कभी बीच बीच में। खाती है ना, कौन सा दवा खाई ना। नहीं, कई बार, क्योंकि हाँ, मुझे प्रॉब्लम हो रही दोस्त, हर किसी की प्रेगनेंसी एक जैसी नहीं और होती मैं है। बिल्कुल नहीं चाहता कि ये इतने से फेज के लिए मैं अपनी पूरी ज़िंदगी इस चीज़ के लिए अफसोस करूँ। इसलिए इतना सा फेज कर लेंगे, फिर आगे जो लाइफ होगा फिर मेंटेन कर लेंगे। और दोस्तों मुझे फिजिकली प्रॉब्लम भी होती रहती है, कभी मुझे क्या हाँ, होता है, पेन इन होता रहता है, पैरों में भी पेन इन होता रहता है। तो ये टाइम टाइम मालिश भी करते हैं, तो ये सब अरेंज करना, सब ये देखते रहना, तो ना ये सब बहुत मुश्किल है। तो इसीलिए हम दोनों ने मिलके फैसला लिया, और ये फैसला 9th मंथ बहुत में दिनों से लेने। मैं सोच रहा था, हम दोनों डिस्कस कर रहे थे, लेकिन हिम्मत, कहते हैं ना कि जब आप, ऐसा तो नहीं है कि करोड़ रुपया मेरे पास है तो मैं आराम हाँ से डिसीजन ले सकता हूँ। बहुत सोच समझ के कि ये स्टेप आने वाला समय भी डिसाइड कर सकता है कि कुछ ऊपर नीचे ना हो जाए गड़बड़। ये लाइफ है, हाँ, क्योंकि हमको लाइफ आगे एक दिन पीछे का नहीं है। सोच के चलना होता है हाँ, ना, ये हम तो ये लाइफ फैमिलियर बहुत है। लंबी चल रही है अभी। तो फिर मैंने सोचा नहीं, इनके साथ लाइफ चलनी है, जितनी चलनी है अच्छी चलनी है भाई, टेंशन नहीं लेना, पहले ये फिर लाइफ। तो मैंने ये डिसीजन पहले मैंने इनको समझाया, ये भी बोल रहे थे कि हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, मैनेज हो जाएगा। फिर कभी मैं बोल रहा था हाँ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, देखते हैं देखते हैं। फाइनली मैंने डिसीजन, नहीं, 3 मंथ बचे हैं, हम्म 3 मंथ में अगर सब कुछ सही रहा तो फिर देखा जाएगा आगे जो करना है हमें। हम्म। और दोस्तों क्या है कि मेरी मम्मी भी कई बार बोल चुकी हैं आने के लिए कि आ जाती हूँ, मैं आ जाती हूँ, लेकिन ना मैं उनको कई बार मना कर चुकी हूँ। मैं मना इसलिए करी हूँ क्योंकि ना मैं चाहती हूँ जब मेरा डिलीवरी का टाइम हो ना, तब मम्मी आए तब आए तो ना ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि यार मेरा भी घर है, मेरे भी पापा पापा, हैं, वो हाँ, कैसा कि मेरे घर में 2 2 डॉगीज, उनको देखना होता है। घर मेरा भी बड़ा घर है और संभालना होता है, नाश्ता पानी उनको भी देखना होता है। मेरे पापा को भी बिल्कुल आदत दोनों तो नहीं आ ही है। नहीं सकते क्योंकि घर में डॉग्स है, तो उसको किसी के हाँ, नहीं भरोसे दोनों छोड़। आएंगे, पापा जॉब छोड़ के थोड़ा ना अपना आएंगे, नहीं, अरे वो मतलब मान आएंगे। लो हाँ 10 दिन के लिए आ भी जाते तो वो भी पॉसिबल नहीं, क्योंकि घर में डॉग है। हाँ, डॉग है। तो मेरे पापा वैसे भी, हम लोग रिलेटिव, जब हम लोग रिलेटिव के यहाँ भी, अपने रिश्तेदारों के यहाँ भी जाते हैं ना, चाहे शादी हो चाहे रिलेटिव हो, उसमें भी हम लोग सब तोल मोल के जाते हैं, क्योंकि एक को रहना पड़ता है घर पे, है ना। तो मेरे पापा को भी आदत बिल्कुल भी नहीं है बाहर किसी खाने की, मतलब बाहर का खाने की, और ना किसी अदर इंसान के हाथ का खाने की। यही वजह है कि आज तक हमारे घर में कभी कुक नहीं रहा। मेरे
5-6 बाइयां लगी रही हमारे घर पे, लेकिन सिर्फ कभी कुक कभी नहीं लगा रहा है, कभी नहीं लगा है, क्योंकि पापा को मेरी आदत ही नहीं है। हाँ, वो ऐसे वाला लगी है जो कि हमारा नाश्ता ब्रेकफास्ट रेडी कर दिया, इस टाइप वाली लगी रही है। हम लोग चाहते हैं कि मम्मी इनके 9 मंथ में आए, ताकि हाँ। उस दिन रहे तो वो सबसे क्रिटिकल फेज होगा, तो मैं अकेले भी मेरे को बैंड बज जाएगा, मुझे समझ भी नहीं है क्या करना हाँ, है। उस समय मम्मी की ज्यादा जरूरत होगी, तो वही मम्मी को इसलिए मैंने रोक रोक के रखा कि नहीं मम्मी अभी मत आइए, अभी मत आइए, उस टाइम आएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। उस समय क्या होगा कि डबल यहाँ से हॉस्पिटल से तो दो लोग रहेंगे ना, नहीं, और डिलीवरी के बाद ज्यादा जरूरत होती है ना। हाँ, मम्मी की ज्यादा जरूरत होती है, उनका केयर, उनका सब चीज होना और उनका पास में होना एक अलग वो होता है। आएगी मम्मी, अब वो 9 मंथ में आएगी, तब तक तो मैं ही हाँ, मम्मी हाँ, तुम्हारा। हाँ, तो यही मेरे मम्मी है, यही मेरे पापा, यही मेरे सब कुछ है। तो यही सोच के हम लोगों ने डिसीजन लिया कि चलो ठीक है। बहुत हार्ड डिसीजन था दोस्तों, मैं बता नहीं सकता कि मतलब कभी ये बोल रहे थे नहीं डार्लिंग आप कर लीजिए हो जाएगा, कभी मैं बोल रहा था नहीं हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं, ये कह रहे फाइनली मैंने जिसे मुझे नहीं, इनसे ज़्यादा कीमती कुछ नहीं है, कर लेते हैं ये काम। 2 महीने 3 महीने के बाद भगवान चाहे तो इससे भी अच्छा ज़िंदगी हो, कौन जानता है। इससे ज़्यादा सोचते नहीं इन सब के बारे में, बस थोड़ा माइंड में आ जाता है, यही सब बातें। तो ऐसी सिचुएशन में पार्टनर का अच्छा होना, स्ट्रांग होना और अपने वाइफ के लिए एक स्ट्रांगली पिलर की तरह खड़े होना बहुत बड़ी बात होती है, जो कि मेरे हस्बैंड ये मुझे बहुत खुशी है कि कदम उठा रहे हैं, मेरे लिए उठाते हैं, मेरे लिए जितना हो सक रहा ना उतना कर रहे हैं। तो उसके लिए बहुत थैंक यू डार्लिंग, और वक्त आएगा तो मैं भी आपको पूरा साथ दूंगी, और डिलीवरी के बाद पूरा कोशिश करूंगी, घर को मैं 24 घंटा पूरा ये काम करेगी, आऊंगा तो पैर भी यही धो देगी मेरा, ठीक है। हाँ, पता तो धो के पीऊंगी। हाँ, नहीं जितना कर रहा तो धो के पीऊंगी, डेली आएंगे ना तो उनका पैर धो के पीऊंगी ऐसे करके। तो दोस्तों बस यही बातें थी जो आपसे डिस्कस करें, ताकि दिल हमारा भी हल्का हो जाए, क्योंकि हम लोग कभी थोड़ा डिसीजन को लेके वो चल रहा था, करे कि नहीं करे क्या। मैं तो बोली नहीं डार्लिंग कोई बात नहीं, मैं सब एडजस्ट कर लूंगी, लेकिन इनको नहीं देखा जा रहा था कि भाई मैं अकेले छोड़ के जाऊं। में ही था, मेरे को भी कभी लग रहा था हो जाएगा, कभी लग रहा था नहीं हो रहा है, ऊपर नीचे करके फाइनली मैंने उस पर मुहर लगा दिया कि भार में जाए। फिर उन्होंने सपोर्ट किया, उसमें कोई बात नहीं, ऊपर नीचे होगा तो हम दोनों आदमी है ना, दोनों आदमी मिलके चीजें ठीक। हाँ। तो अब बाद का बाद में सोचा जाएगा, अभी तो एंजॉय करने वाले हैं, मजे करने वाले हैं, और बढ़िया बढ़िया खाना, बढ़िया सब कुछ एंजॉय करने वाले हैं। तो दोस्तों फिर यहीं पे करते हैं ब्लॉग एंड, क्योंकि हम लोग इतना हेवी नाश्ता कर लिया तो खाना तो लिटिल होने वाला है, कोई ज़्यादा नहीं बने, मैं तो खाऊंगा नहीं। तो फिर मिलेंगे कल। आई होप हमारे ब्लॉग आपको अच्छे लगे होंगे, अगर अच्छे लगते होंगे प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। कौन है? कोई नहीं, बेल आइकन को दबाना ना भूले, ताकि हमारे नोटिफिकेशन टाइम को मिलते रहेंगे। तो हम कल मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।